Classical conditioning in life, more examples. As I said, we can create happy associations. For a child in a place with food and people he loves, for a child on the left side, you can see a child in a barber shop. बच्चे बाल कटवाते हुए आमतौर पे रोते हैं, तो कुछ तो सैलून्स ने भी ये कोशिश की है कि वही बच्चा जो वहाँ शौक से नहीं आता था, अब उसके अंदर उन्होंने फ्रेंडली कोई टॉय, कोई टॉफ़ी, कोई प्यारा सा म्यूज़िक, कोई उसके साथ बातें, तो उसकी वो दोस्ती हो गई, अब वो खुशी से बाल कटवा लेता है. राइट हैंड पे ये पानी का एक्सपीरियंस है, इससे इस बच्चे ने कोई डर शो नहीं किया. एक में क्योंकि उसका बाप उसके साथ है और पानी के अंदर उसे प्यार, कंफर्ट वो मिल रही है, और एक में जब वो अकेले खेल रहा है तो उसके टॉयज उसके साथ हैं. तो हम हैप्पी एसोसिएशंस डेवलप कर सकते हैं. अ चाइल्ड हु इज़ अफ्रेड ऑफ बैलून्स, ये बच्चा बैलून से डरता है. क्यों डरता है? क्योंकि किसी बर्थडे पार्टी में एक दफ़ा बैलून फटा और उसके साथ वो जो एक ठा की आवाज़ आई, वो बैलून देख कर ही किसी पार्टी में या स्कूल के किसी बर्थडे पे दूर भागता है और कहता है नो बैलून्स, नो बैलून्स. अब उसकी शक्ल से ही पता चल रहा है उसने दूसरी तरफ मुंह किया हुआ है, और वो बजाय खेलने के बाकी बच्चों के, उसको डर है कि ये बाकी बच्चे अगर बैलून से खेलेंगे तो ये फिर फटेगा. सो दिस कैन बी चेंज्ड बट ग्रेजुअली, यानी फियर इतनी जल्दी डेवलप होता है. कोई भी जो हाइट से डरता हो वो इस खास इमारत में खड़ा नहीं हो सकता. ये दूसरे मुल्क के एक शहर में ये बहुत 20वें फ्लोर 8वें फ्लोर पे एक कोना है खिड़की का. अगर आप इसके शीशे वाले फ्लोर पे खड़े हों तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपके चारों तरफ कुछ भी नहीं है और आप वहाँ से गिर सकते हैं. तो अगर आपको हाइट्स का खौफ है तो इस तरह का एक्सपीरियंस आपके अंदर वही पैनिक क्रिएट करेगा जो कि हाइट के खौफ में लोगों को बुलंदी पे जाते हुए होता है. कंडीशनिंग ज़िंदगी में बहुत जल्दी आ जाती है. एक न्यूबॉर्न का केस मिसाल मेरे अपने टीचर मरहूम दिया करते थे. उन्होंने हमें कंडीशनिंग में बताया, एक बच्चा जो न्यूबॉर्न है, 2 दिन उसकी उम्र है, उसको कोई ख़ास इंजेक्शन लगना था तो 3 दिन तक लगना है. नर्स ने पहले दिन आकर कपड़ा हटाया, इंजेक्शन लगाया, बच्चा रोया, ख़त्म हो गया मामला. अगले दिन अभी इंजेक्शन रखा भी नहीं था स्किन पे, सिर्फ कपड़ा हटाने से बच्चा रोया. न्यूबॉर्न कैन लर्न स्पेशली द बेसिक कंडीशनिंग, जैसे पेन है या खुशबू है माँ की, तो उसके साथ एसोसिएशंस बहुत जल्दी होती. पेन इज़ द अर्लीस्ट फॉर द चाइल्ड. एक बहुत ख़ास एप्लीकेशन रियल लाइफ में, जिन लोगों को, जिन बदनसीबों को नशे की आदत होती है, उनकी बॉडी की मजबूरी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डोज लें, क्योंकि थोड़ी डोज काम करना छोड़ती है. इसको टॉलरेंस कहते हैं. जितनी फेटल ओवरडोज, यानी ज़्यादा डोज लेके ज़िंदगी ख़त्म होना, बहुत होता है नशे के मरीज़ों में. अब वो हमारी जो क्लासिकल कंडीशनिंग की रिसर्च है वो ये बताती है कि वो नई जगह पे जब लेते हैं तो ये ज़्यादा होता है. क्या वजह है? ड्रग अपना एक इफ़ेक्ट लाता है, बॉडी उसको कम्बैट करने के लिए, उससे निपटने के लिए एक कंपनसेटरी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देती है. अब वो जो उसकी रिस्पॉन्स है कंपनसेटरी, वो एसोसिएट ड्रग के साथ होती है, लेकिन क्योंकि ड्रग एक ख़ास कमरे, एक ख़ास जगह में ली जा रही है, जो कि आमतौर पे ऐसे ही होता है, तो वो जो उसकी कंडीशनिंग उस जगह से हो जाती है. जब नई जगह में ओवरडोज, क्योंकि उनको तो अब ज़्यादा डोज की ज़रूरत है, जब वो नई जगह में यही अपनी डोज बढ़ाते हैं तो अक्सर फेटल होता है, यानी ज़िंदगी हार जाते हैं. और ये उनको भी नहीं पता होता कि नई सेटिंग में ओवरडोज से क्या हो सकता है, क्योंकि कंडीशन रिस्पॉन्स जो है कंपनसेटरी वो मौजूद नहीं है. तो ये जो फिजियोलॉजिकल प्रिपरेशन है, क्योंकि वहाँ मौजूद नहीं होती, तो ओवरडोज नई जगह पे जो है वो ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक या फेटल साबित हो सकती है. सीगल और उनके कुलीग्स ने, ज़ाहिर है ये एक्सपेरिमेंट तो इंसानों पे नहीं किया जा सकता, उन्होंने रैट्स को हेरोइन दे के किया था, लेकिन सीगल और उनके कुलीग ने उन एडिक्ट्स को इंटरव्यू किया जो कि ओवरडोज से तकरीबन मरने के करीब पहुंचकर वापस आए थे. तो 7 लोग उन 10 केसेस में से ऐसे थे जिन्होंने ये शूटिंग अप या डोज जो है
वो अनफेमिलियर सेटिंग में की थी, ऐसी जगह में की थी जहाँ वो पहले नहीं ड्रग लेते थे। तो ये नेचुरल एक्सपेरिमेंट जो है कोई एक कंक्लूसिव एविडेंस तो नहीं देता, लेकिन इससे हमें ये ज़रूर पता चलता है कि अगर आपकी किसी ड्रग के लिए टॉलरेंस हो गई है तो वो वहाँ पे तो वो डोज है और नई जगह पे वो ओवरडोज है। एक ऐसा ड्रग जिससे बिहेवियर स्लो डाउन होता है, उसके साथ सेलाइन सोल्यूशन दी गई, और जब सेलाइन सोल्यूशन अकेले दी तो फिर भी वही हुआ, यानी उसी तरह बिहेवियर स्लो डाउन हुआ। इसका मतलब है बॉडी ने फिजियोलॉजिकली वही रिस्पॉन्स दी जो वो असल में सोल्यूशन को देती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके ज़रिए आप दवाई दिए बगैर किसी भी चीज़ की जो इतने साइड इफ़ेक्ट्स वाली ना हो, उसको दवाई के साथ दे दे के उससे वही रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं बॉडी का जो कि दवाई से होता है। ये प्लेसीबो कहलाता है और अक्सर यूज़ किया जाता है। हमारी कंडीशनिंग हुई होती है, मसलन के कार्टून देखते हुए बच्चा जो है वो खाना खा रहा है, तो अब जब आप उसको खाना खिलाने लगते हैं तो उसको वही कार्टून्स चाहिए होते हैं। तो रियल लाइफ में जब दो चीज़ें बार बार आएँ तो वो एक दूसरे से एसोसिएट हो जाती हैं।